हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आपको बताऊंगी जो बिगनर्स हैं उनके लिए है ये। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वही सीधे आपको फंदे बिनने हैं और पीछे साइड से आपको फिर उल्टी बुनाई बिननी है। इस तरीके से है। और ये बॉर्डर है, अब बॉर्डर में कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैंने इसमें सीधी सीधी बुनाई करी है। इसे मैंने केवल इधर से सीधा, फिर पीछे से भी सीधा, फिर इधर से सीधा, फिर पीछे से भी सीधा, इस तरीके से किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरह का ये डिज़ाइन आएगा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 फंदे येलो कलर के हैं। फिर एक फंदा मैंने इसको ऐसे ही उतार लिया है। फिर ये मैंने 5 फंदे लिए हैं, फिर ऐसे ही फंदा ये उतार लिया है ब्लू वाला। मतलब ये जो फर्स्ट जो आपकी सिलाई है इस पे। अब मैं आपको इसमें करके बताती हूँ कि डिज़ाइन कैसे पड़ेगा। मैं आपको केवल यहाँ तक का दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना जो है वो लेयर जो है यहाँ तक की तो किस तरीके से यहाँ पे बिननी है। तो इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आता है। ये मैंने फ्रंट का बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मैंने पूरा प्लेन बिना है। और जब आपके यहाँ तक 14 जब येलो लाइन जब हो जाएंगी तो जब ये आपकी ब्लू लाइन जो आएगी यहाँ से आपको फिर फंदे घटाने शुरू करने होते हैं। फंदे जो हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जैसे आप यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ से पहले आप एक फंदा घटाएंगे सीधी सिलाई से, फिर उल्टी सिलाई से फिर आप पूरा बिन जाएंगे, कुछ घटाएंगे नहीं। उसके बाद अगेन जब आप सीधी सिलाई जब आप आएंगे, उल्टी बिनाई पीछे से बिनने के करने के बाद फिर आप यहाँ पे जब आएंगे तो फिर आप 2 फंदे घटाएंगे, फिर पूरी पीछे से आप बिनाई कर ले जाएंगे। फिर जब थर्ड वाले में आप 3 फंदे घटाएंगे, यानी कि 1, 2 और 3 फंदे घटाएंगे। फिर हम 3 फंदे घटाने के बाद फिर हम वापस 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। तो इस तरह का यहाँ पे आस्तीन आती जाती है, यानी कि 1 2 1 2 3 2 1। इस तरीके से अगर हम घटाएंगे तो ये शेप आता है। उसके बाद हम पूरी बिनाई एक से करते चले जाते हैं। तो ये आपकी आस्तीन ऐसे ये यहाँ पे बन जाती है। इसमें ये सावधानी बरतनी होती है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे गले का जो है, गले में मैंने इसको अलग सिलाई पे बिना था और इसको अलग सिलाई पे बिना था। ये फंदे अलग मैंने सिलाई पे कर लिए थे तो ये ऐसे रहा था फ़िलहाल। इसको फिर मैंने बिना, फिर ये जो फंदे यहाँ दूसरी वाली सिलाई में थे उसको मैंने अलग बिना है। इस तरीके से है ये। पहले मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ। मैंने केवल शॉर्ट में आपको ये बताया कि किस तरीके से आस्तीन और गला जो है वो बनाया जाता है। तो बाद में यहाँ पे बॉर्डर लगेगा, बॉर्डर की अलग से पट्टी बनेगी दोनों तरफ यहाँ पे, ताकि स्वेटर को मजबूती मिल सके और फंदा जो है भविष्य में निकल ना जाए। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन जो है मैंने बनाया है। जो बिगनर्स हैं और वो डिज़ाइन डालना चाहते हैं, आइए सीखते हैं किस तरीके से है ये देखिए इस तरीके से मैंने फंदे यहाँ पे डाल लिए हैं। अब यहाँ पे आपको चोटी दिख जाएगी। फंदे मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको कि फंदे कैसे डालें। जो बिगनर्स हैं उनके लिए है। अब देखिए मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ कि इसमें किस तरीके से ये डिज़ाइन यहाँ पे पड़ेगा। हम पहले यहाँ पे इसको ये फंदे आपने डाले होंगे, फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर की जो है वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा। केवल आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से सीधा बिनना है, फिर उधर से भी सीधा बिनना है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सीधा, अभी मैं ये पहली बिल्कुल फर्स्ट जो सिलाई है वो सीधी बिन रही हूँ। सीधे फंदे कैसे डालने हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, और उल्टे फंदे कैसे बिने जाते हैं ये भी मैंने बताया था। आप उसमें 2 वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं ये सीधी जो हूँ बिनाई कर रही हूँ। फर्स्ट जो है वो मैं आपको पूरी इस वक्त करके दिखाऊँगी, तब आपको उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस तरीके से है। मैंने जो वो स्वेटर बनाया है वो 8 से 9 साल के बच्चे के लिए है। और 8 से 9 साल के बच्चे के लिए आप उसकी कमर, मैंने बताया था कि किसी कमर अगर है ऊन से नाप लीजिए और उसको डबल कर लीजिए ऊन को, उतने ही फंदे आपको उसमें डालने होते हैं। मैंने उसमें आपको बता दूं कि मैंने जिस बच्चे का लिया है वो 92 फंदे उसमें मैंने लिए हैं। 92 फंदे जो हैं उसमें आ रहे थे, तो मैंने 92 से 94 तक आप फंदे ले सकते हैं। एक लड़की का स्वेटर मैंने उसमें बनाया हुआ है। हो सकता है कि बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो, मोटा हो, तो उसमें आपको ज़्यादा फंदे डालने पड़ेंगे। अब देखिए मैंने ये सीधी से जो है आपके सामने बिनी। अब इसी को आप पलट लीजिए और यहाँ से भी आप सीधा बनिए, उल्टी तरफ से भी।
तो आपका वही डिज़ाइन आ जाएगा जो मैंने आपको नीचे बॉर्डर पे दिखाया था, इस तरीके से। अब मैं ये पूरा सीधा बिन जाऊँगी, ये देखिए इस तरीके से ये पूरा सीधा बिन जाना है हमको, पूरा सीधा बिन जाइए। मैं पूरा बॉर्डर आपको जो है वो बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसमें एटलीस्ट 20 लाइन्स हैं, देयर आर 20 लाइन्स। तो आप 10 अगर बनाना चाहते हैं तो 10 करिए, वैसे 10 छोटा हो जाता है 10 लाइन, मैंने उसमें 20 लाइन्स ले रखी हैं। आप 15 तो एटलीस्ट मिनिमम आप 15 लाइन्स उसमें ज़रूर बॉर्डर में बिनिए। बॉर्डर से मजबूती आती है और स्वेटर जो है वो इधर उधर भागता नहीं है और डिज़ाइन अच्छा आता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरी सीधी कर दी। ये देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो कांटे कांटे टाइप की आती जाएंगी। और ये फ्रंट साइड है और ये पीछे की साइड है। ये फ्रंट में आपको इस तरीके से डिज़ाइन आपको इतना जो है वो 20 लाइन्स आपको एटलीस्ट बिन लेनी है। अब मैं पूरी आपको अभी इस वक्त करके नहीं बता रही हूँ, आप इसको करिएगा पूरा 20 आप करिए, उसके बाद आपको डिज़ाइन डालना है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है हम दूसरे कलर की ऊन जो है वो लगाएंगे। वही जो कॉन्ट्रास्ट में मैंने पीली और नीली लगा रखी है, आप कोई भी ले सकते हैं, लाइट कलर में, डार्क कलर में, कुछ भी आप कोई भी ले सकते हैं। ऊन को कैसे जो है वो ऐड करना है, यानी कि उसमें कैसे जो है ये ऊन लगानी है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में कि कैसे जो है ऊन वो बांधा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ऊन है तो जो फर्स्ट फंदा है उसमें आप इसमें डाल दीजिए और वहीं पर आप उसको जो है वो 1 या 2 बार आप उसमें फुंदनी बना लीजिए। यहीं पे आप इसकी फुंदी बना लीजिए और ये ध्यान रखिएगा ये धागा जो है ये वाला आप खींच लीजिएगा हल्का सा, तो ये ठीक आपका आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आप फुंदनी जो है वो बांध दीजिए। फुंदनी आप यहाँ पे 2 भी बांध सकते हैं, 1 भी बांध सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फुंदनी बांधते वक्त जो है वो टाइट हो थोड़ा सा और बहुत अच्छे से बंध जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आपको आगे जा कर के खुल ना जाए, ये भी ध्यान रखना है। जो फर्स्ट फंदा है उसी में आपको इसमें इस तरीके से बांध देना है। थोड़ा सा अगर बाहर निकल रहा है कोई बात नहीं है, इसको इस तरह से खींच लीजिए। यहीं से फिर आप जो है यहाँ से ये जो रेड कलर का है फर्स्ट मैंने फंदे पे डाल रखा है। अब इसमें जो है आप यहाँ से जैसे मैंने बताया था कि 6 जो फंदे हैं, 6 फंदे जो हैं वो आप ऐसे ही सीधे आप बिन लेंगे। थोड़ा सा सावधानी के साथ इसको दबा के और तब आप इसको ऐसे करके बिनिए। अंगूठे और फर्स्ट फिंगर बहुत यूज़ करनी है आपको, इससे सपोर्ट रहता है। 1 2 देखिए 3 4 5 और 6 सिलाई आपने सीधी बिनी, ये फंदा आप उतार लीजिए। फिर अब आप 5 आप सीधी बिनेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ से आप एक फंदा उतार लेंगे। फिर 5, शुरुआत के 6 हैं, वे बाकी आप 5 आप इसमें सीधी बिनते चले जाएंगे। 2 3 अगर फंदा आपका कहीं गिर जाता है तो उसको उठाने का तरीका होता है, उसको इस तरीके से, ये पलट जाता है तो इसको सीधा कर लिया करिए ऐसे करके। 4 और ये 5 फंदे को पीछे कर लीजिए ताकि फंदे जो है आपके गिरे नहीं। फंदा आपने उतार लिया और बाकी जो बचे हुए फंदे हैं, 3 फंदे बचे हैं, उनको आप बिन लीजिए। यही इसका पैटर्न है। अब आप पीछे के साइड से जब आएंगे तो यहाँ आप उल्टा बिनेंगे। उल्टा आप बिन करके जो आपका फंदा है जिसको जैसे ऐसे ही उतारा था मैंने,
उसको भी ऐसे ही सिलाई को उतार लेना है। देखिए इस तरीके से उल्टा मैंने बिना 1 2 3 और इसको ऐसे ही उतार लेना है। फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये फंदा उतार लीजिए। फिर 1 2 3 4 5 फंदा उतार लीजिए। फिर 1 2 3 4 5 6 छठा फंदा आप इस तरीके से बिन लेना है। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस तरह का आपकी बिनाई आएगी। और 2 सिलाई मैं कर चुकी हूँ, 2 और करनी है इसी तरीके से। सीधे को सीधे की तरफ से बिनना है और उल्टे को उल्टे की तरफ से। ऊन को अगर आप इस तरीके से इसको सपोर्ट दे देंगे थोड़ा सा, तो इस तरीके से ये भागेगी नहीं कहीं आपकी। मैंने इसको यहाँ दबा लिया है ऐसे करके। अब मैं यहाँ पे बिनूंगी। पीछे के साइड में ऊन कर लीजिए और तब बिनिए, तो ये इसको ऊन जो है वो संभाल लेंगी। ये देखिए सीधी के साइड से सीधा बिनना है। 4 सिलाई का डिज़ाइन है ये। 1 2 3 4 5 ये 6 हैं, ये 5 नहीं है 6 हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे करके उतार लीजिए। अब आप 5 यहाँ पे बिन जाइए। 1 2 3 4 5 इसको ऐसे ही उतार लीजिए। फिर देखिए मैंने ये सीधा बिन लिया यहाँ पे। इसके बाद फिर उल्टी जो चौथी सिलाई है उसको हम एज इट इज़ इसको उतार लेंगे। जैसे कि हमने पैटर्न पहले फॉलो किया था, वही पैटर्न आपको इसमें फॉलो करते जाना है। उल्टा बिना, उल्टी सिलाई पे उल्टा ही बिनेंगे। इसी तरीके से आप इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लीजिए। इसको ऐसे ही उतार लीजिए और इसको पूरा, इस पूरे सिलाई को आप उल्टी बिन जाइए। जो 4th सिलाई है उसको ये देखिए इस तरीके से मैंने उल्टी साइड में उसको उल्टा बिन लिया है। इसको अब हम जब सीधा करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये 4 सिलाई आपको दिख जाएगी। और ये फंदे जिस तरीके से थे मैंने इसको एज इट इज़ इसको उतार लिया था। अब हम ये 4 सिलाई करने के बाद यही पैटर्न हम जो लाइट शेड का ये है ऊन है उसी से हम फॉलो करेंगे। यानी कि हम अब देखिएगा मैं जो हूँ इसमें आप इस तरीके से इसमें डालिए 1 2 और 3 फंदे। जब आप 3 फंदे डाल लेंगे तो आप ये फंदा लाल वाला ऐसे ही उतार लीजिए। फिर 3 फंदे आएंगे, 3 फंदे लाइट शेड के आएंगे, एक आप उतार लीजिए। फिर आप 5 फंदे जैसे आपने नीचे पैटर्न चला था 1 2 इसको बिन लेंगे। जो आपने एज इट इज़ उतारा था उसी को हम बिन लेंगे। 4 और ये 5। फिर इस फंदे को हम एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर हम सीधा 5 फंदे बिन जाएंगे। 1 2 देखिए इसको बिन लेंगे ऐसे। 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे आप बिन गए। फिर इसको एज इट इज़ इसको उतार लीजिए। फिर आप 1 2 3 4 और 5। और ये जो आपका छठा है यही पैटर्न आपके। अब देखिए
लाल वाले में यहाँ पे शुरुआत में 6 आपने करे थे, यही पैटर्न आपको यहाँ पे उल्टी तरफ यहाँ इस लाइट शेड में 6 यहाँ फंदे दिखेंगे और 3 यहाँ दिखेंगे। जिस तरह से यहाँ 3 थे ना, यहाँ 3 लाल थे तो यहाँ 3 लाइट शेड के। तो ये पैटर्न आपका पूरे स्वेटर के ऊपर चलता रहेगा। इसको पलट लीजिए, उल्टी साइड में आ जाइए, उल्टी बुनाई कर लीजिए और वही पैटर्न जो रेड वाले में था वही पैटर्न आप इसमें चलेंगे। 1 2 3, ये पूरा उल्टा बिनना है आपको। 4 5 6। इसको एज इट इज़ लाल वाले को उठा लीजिए, इसको बिनना नहीं है। और फिर 1 2 3 4 5 फंदे हो गए। उसके बाद आप इसको एज इट इज़ उठा लीजिए। 1 2 3 4 5। इसको एज इट इज़ उतार लीजिए। बाकी के 3 फंदे आप इस तरीके से इसको बिन ले जाएंगे। फिर सीधी तरफ अब हम आने वाले हैं। उल्टी बिनाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली। फंदे पीछे कर लीजिए ताकि फंदे आगे की तरफ गिर ना जाए, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। इस तरीके से ये डिज़ाइन आता चला जाएगा। फिर हम यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए, फिर यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, सीधी बुनाई की तरफ सीधा करना है। यहाँ पे हम पूरी सीधी सिलाई कर रहे हैं। अभी देखिए, ये मैंने जो है सीधी सिलाई, जैसे मैंने बोला था कि 3 फंदे, फिर ये फंदा ऐसे आपको उतार लेना है और फिर ये बाकी पूरी सिलाई सीधी करनी है। उल्टी तरफ हम आएंगे, उल्टी में आप ऐसे ही पैटर्न आप यहाँ पे फॉलो करेंगे कि उल्टे फंदे बनेंगे और ये फंदा एज इट इज़ लाल वाला आप ऐसे ही उसको उतार लेंगे। देखिए इस तरीके से। यहाँ पे उल्टी तरफ उल्टी बुनाई करेंगे और फंदा जिस डायरेक्शन में है उसी को ऐसे ही उतार लेंगे। 6 फंदे में उल्टे बनूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे का ऐसे ही उतार लूँगी और यही पैटर्न आपको ऊपर तक ले जाना है। ये डिज़ाइन आपको अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए ताकि औरों के भी काम आ सके। जो लोग बुनाई के शौकीन हैं और नहीं सीख पा रहे हैं कि फंदे कैसे डालने हैं या डिज़ाइन कैसे डालना है, डिज़ाइन बहुत टफ हो जाते हैं तो फिर वो डाल नहीं पाते हैं स्वेटर का डिज़ाइन। तो इसलिए बड़े लोग के लिए भी है, बड़े बच्चे जो हैं ऐसे 12-13 साल के हैं, उनके लिए भी बड़ा थोड़ा सा आपको ऊन ज़्यादा चाहिए होगी। मैंने यहाँ पे वर्धमान की ऊन को इस्तेमाल किया है। वर्धमान की ऊन गर्माहट काफ़ी होती है उसमें और मजबूती भी होती है और शाइनिंग होती है उनके ऊन में और प्योर ऊन होती है। बाकी कंपनीज़ भी हैं लेकिन आपको उसमें देखना पड़ेगा कि वो कितनी जो है वो वैल्यूएबल है, उनकी क्वालिटी कैसी है ऊन की। आप और भी ले सकते हैं, गंगा एंटरप्राइजेस का भी आता है, गंगा एंटरप्राइजेस के भी ऊन अच्छी होती है। ये देखिए इस तरीके से ये 4 सिलाई इसकी हो गई। अगेन हम यहाँ पे यही पैटर्न फॉलो करेंगे कि हम यहाँ पे रेड ऊन जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। जो रेड ऊन है इसी को हम यहाँ अगेन यही पैटर्न 6 फंदे हम यहाँ पे बिनेंगे और फिर हम एक फंदा उठा लेंगे, फिर यहाँ 5 फंदे, फिर एक फंदा उठाएंगे और इस फंदे को बिनना है हमको, ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपकी वीडियोस जो हूँ जो भी आए वो आपको नोटिफिकेशन में आपके पास आ जाएगा कि कौन से डिज़ाइन, नए मॉडर्न डिज़ाइन हैं ये सारे और नए अच्छे डिज़ाइन जो आजकल चले हैं स्वेटर में, वो बहुत सुंदर लगते हैं। आप इसमें पोचू भी बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, बच्चे का कुछ भी बना सकते हैं। मैंने छोटा सा एक डिज़ाइन आपको बताया और स्वेटर में आपको दिखाई चुकी हूँ और आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।